हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों यह क्लास 10th के लिए है दोस्तों। चैप्टर नंबर दोस्तों 8 है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से आप लोग को अगर थोड़ा भी हेल्प मिले तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के हम वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति देखेंगे दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों उसे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों समकोण त्रिभुज के अंदर हम त्रिकोणमिति को कैसे लागू करेंगे दोस्तों उसे देखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो इस चैप्टर के लिए है दोस्तों, वह है त्रिकोणमिति अनुपात। दोस्तों इस पर हम लोग आज के इस वीडियो में इस पर हम बहुत से सवाल करेंगे दोस्तों, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति यानी दोस्तों समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय सर्वप्रथम देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, यदि दोस्तों यह पाइथागोरस जो प्रमेय होता है केवल समकोण पर लागू होता है। समकोण त्रिभुज यानी दोस्तों जिसका एक एंगल 19 डिग्री हो। देखो जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे दोस्तों। यानी दोस्तों जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी दोस्तों उसे हम कर्ण बोलते हैं। जो समकोण के सामने वाली भुजा होगी उसे हम कर्ण बोलते हैं। समकोण से लगी हुई जो ऊपर भुजा ये वाली जा रही है इसे हम लंब बोलेंगे, इसे हम लंब बोलेंगे। समकोण से लगी हुई जो ये भुजा नीचे होगी इसे हम आधार बोलेंगे, इसे हम आधार बोलेंगे। ठीक दोस्तों, यदि दोस्तों कोई त्रिभुज समकोण है दोस्तों तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, यदि एक त्रिभुज समकोण है तो उसके सामने समकोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो सामने वाली भुजा है ये कर्ण है, यानी दोस्तों हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे और कर्ण के स्क्वायर के बराबर में दोस्तों लंब का स्क्वायर और प्लस में दोस्तों आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा होगा। अर्थात दोस्तों यदि हमारा जो कर्ण है दोस्तों वह c है तो c का स्क्वायर दोस्तों बराबर में a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, यह होगा फार्मूला। दोस्तों यदि हम c को निकालना चाहते हैं दोस्तों तो हम क्या करेंगे दोस्तों, c लिखेंगे दोस्तों। इधर से यदि हम इस तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे इस तरफ रूट चढ़ेगा, यानी दोस्तों a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, इस पर सवाल हम करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सवाल है दोस्तों, इसमें देखिए हमें एक भुजा दी गई है 8 इंच और दूसरी दिया गया है दोस्तों 15 इंच। हमें सी वाली भुजा निकालना है। यहाँ पर देखिए निर्धारित करें कि आप किस पक्ष को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है दोस्तों। तो हम ये कर्ण वाले पक्ष को हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हम इसको किस प्रकार हल करते हैं ये देखते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ से c यदि हम निकालना चाहेंगे दोस्तों तो c का फार्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पर होगा दोस्तों। a क्या है दोस्तों, a जो है दोस्तों वह है दोस्तों लंब और b क्या है दोस्तों आधार है और c क्या है दोस्तों, c ये है कर्ण है दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पर c का स्क्वायर यानी दोस्तों अंडर रूट में हम लिखेंगे दोस्तों a का स्क्वायर, a के स्थान पे दोस्तों 8 है, 8 का स्क्वायर हम करेंगे दोस्तों तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमें 64 प्राप्त हो जाएगा। प्लस में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ से c के वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 289। दोस्तों यदि हम इसे स्क्वायर से हम बाहर निकालेंगे दोस्तों तो यह 17 का वर्ग है। कितने का वर्ग है दोस्तों, 17 का। यानी दोस्तों जो c की वैल्यू आई है दोस्तों वह कितनी आ गई, 17 इंच आ गई है। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय,
दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का इतिहास क्या है दोस्तों, ये पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, इनको इसका श्रेय दोस्तों 16वीं शताब्दी में दिया गया था दोस्तों। मतलब दोस्तों यह 16वीं शताब्दी में इसकी खोज किए थे दोस्तों। 16वीं शताब्दी से पहले पिरामिड बनाने में इसका उपयोग किया जा चुका था। लगभग 20वीं शताब्दी तक दोस्तों ये जो था, ये मतलब इसका उपयोग जो हो रहा था पिरामिड बनाने के लिए हो रहा था पहले से ही। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों, ऐसे अंक दोस्तों जो पाइथागोरस के नियम को फॉलो करें। ऐसे अंक होते हैं जो पाइथागोरस के नियम को फॉलो करें। जैसे दोस्तों इसमें एक अंक 3 और दूसरा 4 और 5 है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमें पाइथागोरस प्रमेय को हर सवाल में, हर समकोण त्रिभुज में लगाना नहीं होगा। हम याद कर लेंगे तो हर सब की वैल्यू याद हो जाएगी, जिससे हमारे टाइम का बचत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, यदि हम इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा दोस्तों, और प्लस में दोस्तों यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक दोस्तों, यानी दोस्तों इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं दोस्तों, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 25, और इस तरफ भी कितना है दोस्तों 25। यानी दोस्तों दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी दोस्तों यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ऐसे दोस्तों हमने 3 ट्रिपलेट दिया है, 5, 12, 13 दोस्तों। यह ज़्यादातर सवालों में यही 5, 12, 13 वाला मिलता है, और दोस्तों 3, 4, 5 वाला। और दोस्तों एक ट्रिपलेट है दोस्तों 7, 24, 25। इस सभी ट्रिपलेट को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से दोस्तों पहला अनुपात है दोस्तों साइन ए। साइन ए का फार्मूला होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब और अपान में दोस्तों कर्ण। यह साइन ए का फार्मूला था। और दोस्तों कॉस का क्या होता है दोस्तों, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है। आधार और अपान में दोस्तों कर्ण होता है। ठीक दोस्तों, आधार बटे कर्ण। और दोस्तों वहीं यदि tan का फार्मूला देखें तो दोस्तों tan का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार, यहाँ पर लंब और दोस्तों अपान में आधार। यह दोस्तों tan का फार्मूला। दोस्तों साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों, व्युत्क्रम जिसे कहते हैं दोस्तों, वह कॉसेक होता है। और कॉस का उल्टा दोस्तों वह सेक होता है। और tan का उल्टा दोस्तों वह कॉट होता है दोस्तों। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों। देखिए कॉसेक का फार्मूला साइन में क्या था दोस्तों, साइन में था लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक में हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण और बटे में दोस्तों लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉसेक का फार्मूला। कॉस में क्या था दोस्तों, कॉस में था आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में दोस्तों आधार। अब देखिए दोस्तों tan का फार्मूला क्या था दोस्तों, tan का फार्मूला था लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आधार बटे में लंब। आधार बटे में लंब, ये हो जाएगा दोस्तों फार्मूला। दोस्तों इसका ट्रिक भी होता है, जिसे हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। इसका ट्रिक एक बार याद कर लीजिए दोस्तों। ट्रिक वैसे ट्रिक भी ठीक है, और ऐसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। लंब बटे कर्ण, कॉस साइन का, कॉस का होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, और tan का होता है दोस्तों लंब बटे आधार। कॉसेक का दोस्तों कर्ण बटे लंब, और सेक का दोस्तों कर्ण बटे आधार, कॉट का दोस्तों आधार बटे लंब। चलिए दोस्तों अब हम इसके ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हम ट्रिक को देखते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर लाल और बट्टा में दोस्तों कक्का। देखिए दोस्तों यल का मतलब होता है दोस्तों लंब। यल का अर्थ है दोस्तों लंब, और के का अर्थ होता है दोस्तों कर्ण। के का अर्थ है कर्ण, और दोस्तों ए का अर्थ है दोस्तों आधार। ए का अर्थ है आधार। यहाँ पर देखिए दोस्तों यल के यानी दोस्तों साइन का है। यल के मतलब दोस्तों लंब बटे कर्ण, और आधार के लिए कॉस के लिए क्या लिखे हैं दोस्तों ए के। ए के क्या है दोस्तों, यानी आधार बटे कर्ण। और tan के लिए दोस्तों हमने लिखा है यल ए यानी दोस्तों लंब बटे आधार। और दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है दोस्तों साइन जो उल्टा होता है कॉस का, कॉसेक का, और जो कॉस उल्टा होता है दोस्तों सेक का, और tan जो उल्टा होता है दोस्तों वह कॉट का। आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ आया। चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम एक चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों, जिस एंगल से बोलेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी दोस्तों वह लंब होगी। यदि दोस्तों ए बोल रहा है तो ए के सामने वाली भुजा ये स्मॉल ए लंब होगा। यदि दोस्तों ये सी वाले एंगल से बोल रहा है तो सी के सामने वाली भुजा दोस्तों ये स्मॉल बी जो लिखा है दोस्तों यह दोस्तों लंब होगा। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ गया है। तो चलिए दोस्तों सवाल को हम लगाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सवाल को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है tan a दिया गया है। tan का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी दोस्तों ऊपर वाली भुजा क्या है दोस्तों, लंब है, और नीचे वाली भुजा क्या है दोस्तों, आधार है। नीचे वाली भुजा क्या है, आधार है। तो दोस्तों हमें लंब पता है दोस्तों, लंब कितना है दोस्तों, 4 है। आधार कितना है, 3 है दोस्तों। हमने ट्रिपलेट पढ़ा था दोस्तों, 4 3। अब बड़ी भुजा दोस्तों बची है, तो बड़ी भुजा कितनी हो सकती है दोस्तों, 5 हो सकती है दोस्तों। ट्रिपलेट से भी आप लगा सकते हैं, या तो आप यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट में दोस्तों ए का स्क्वायर, ए कितना है दोस्तों, ए 4 है, 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है। और दोस्तों किसका, बी का स्क्वायर, बी कितना है दोस्तों 3, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है। अब देखिए दोस्तों इनको हम ऐड करेंगे दोस्तों तो 25 हो जाएगा, अंडर रूट में 25, और 25 का रूट कितना होता है दोस्तों 5। इस प्रकार दोस्तों हमें सी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए दोस्तों अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चलिए अगले पेज में हम ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों हमें इसमें वैल्यू दिया गया है दोस्तों, कर्ण का जो वैल्यू है दोस्तों वह कितना है दोस्तों 5 है, और दोस्तों लंब की वैल्यू वह कितनी है दोस्तों 4 है दोस्तों। और दोस्तों आधार की वैल्यू हमें दिया गया है, आधार की वैल्यू दोस्तों हमें कितना दिया गया है, आधार जो है दोस्तों वह 3 है। हम दोस्तों साइन ए सर्वप्रथम देखेंगे। साइन ए क्या कहता है दोस्तों, साइन ए क्या कहता है दोस्तों, साइन ए कहता है लंब बटा में दोस्तों जो होना चाहिए लंब, और अपान में दोस्तों कर्ण होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों लंब अपान में दोस्तों कर्ण। लंब कितना है दोस्तों, लंब है 4 दोस्तों, और दोस्तों कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण है 5। यानी दोस्तों यह साइन ए हो गया। साइन ए कितना हो गया दोस्तों 4/5। इसी प्रकार देखिए दोस्तों हम यहाँ पर हम कॉस निकालेंगे दोस्तों, कॉस ए क्या कहता है दोस्तों, आधार बटा में कर्ण होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, आधार और बटम दोस्तों क्या होना चाहिए, कर्ण। दोस्तों आधार कितना है दोस्तों, आधार है 3, और दोस्तों कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण है 5। इस प्रकार दोस्तों अब देखिए दोस्तों हम tan a निकालेंगे। tan a हमें पता था दोस्तों, तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, cos a। क्या निकालेंगे दोस्तों, cos a। cos a क्या कहता है दोस्तों, जो भी साइन हो उसी का बस आप उल्टा कर दीजिए, जो भी साइन हो उसी का आप उल्टा कर दीजिए। साइन क्या है दोस्तों 4/5 है, तो cosec में क्या हो जाएगा दोस्तों 5/4 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यानी दोस्तों यदि साइन में लंब बटा कर्ण है तो cosec में हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों हम sec की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। sec क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए sec ए कहता है आप cos का उल्टा कर दीजिए। cos क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर cos जो है दोस्तों वह cos है 3/5, तो sec क्या हो जाएगा दोस्तों 5/3 हो जाएगा। sec क्या हो जाएगा दोस्तों 5/3। यहाँ पर देखिए दोस्तों sec जो a हो जाएगा वह हो जाएगा 5/3। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, एक सेकंड इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। sec a जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा दोस्तों 5/3। ये हो गया दोस्तों, ये sec की वैल्यू हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमने साइन निकाल लिया, cos निकाल लिया, cosec निकाल लिया, sec निकाल लिया, लेकिन अभी एक त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है। वह क्या है दोस्तों, वह cot है। क्या है दोस्तों, cot a। cot a क्या कहता है दोस्तों, cot a कहता है दोस्तों जो आपने tan में देखा था उसी का बस आप उल्टा कर दीजिए। tan में क्या था दोस्तों, tan में था दोस्तों 4/3, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3/4। यह हो जाएगा दोस्तों हमारा cot a का वैल्यू। हमने इस प्रकार दोस्तों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने ज्ञात कर लिया। आशा करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, यदि tan b बराबर दोस्तों रूट में 3 हो तो sin b और cos b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों tan b की वैल्यू दी है, कितनी है दोस्तों √3। दोस्तों √3 के अपान में हम दोस्तों 1 रख सकते हैं।
tan का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, tan का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है। यानी दोस्तों ऊपर वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, ऊपर वाली भुजा हो जाएगी लंब और नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, नीचे सॉरी दोस्तों, tan का फार्मूला जो होता है दोस्तों वह लंब बटे आधार होता है। क्या होता है दोस्तों, tan के फार्मूले में लंब बटे आधार होता है। यानी ऊपर वाली जो ये √3 है दोस्तों, यह कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 यह लंब हो जाएगा और आधार दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों साइन और कॉस को हम निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता होगी। तो सर्वप्रथम हम इसमें कर्ण निकालते हैं दोस्तों। कर्ण निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, हमें इसमें दोस्तों लंब जो था दोस्तों वह कितना था, √3 हमने चित्र बना लिया और दोस्तों आधार कितना था दोस्तों 1 हमने चित्र बना लिया। हमें कर्ण की आवश्यकता है। कर्ण के लिए दोस्तों हमें यानी AB भुजा की हमें आवश्यकता है। AB के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है दोस्तों, √3 का यदि स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो वह हमारा हो जाएगा 3 और प्लस में दोस्तों 1 का स्क्वायर दोस्तों 1, यानी दोस्तों यहाँ से हमें रूट में 4 प्राप्त होगा। यदि √4 की वैल्यू हम निकालेंगे 2, यानी दोस्तों हमें जो कर्ण मिल रहा है दोस्तों वह 2 हो गया। अब दोस्तों हमें साइन भी और कॉस भी हमें निकालना है। तो इसके लिए हम दोस्तों हम अगला पेज लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जो कर्ण मिला है दोस्तों वह 2 है और दोस्तों जो लंब मिला है दोस्तों वह कितना है दोस्तों, √3 है। और दोस्तों जो आधार है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, जो आधार है दोस्तों वह कितना मिला है दोस्तों, आधार जो है 1 मिला है। तो हम साइन भी निकालेंगे दोस्तों, साइन बी के लिए दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, हम लंब बटा कर्ण करेंगे। लंब कितना है दोस्तों, √3 है दोस्तों और दोस्तों कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण जो है वो 2 है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम कॉस भी निकालेंगे। जब कॉस भी निकालेंगे, कॉस बी के लिए दोस्तों क्या रखेंगे दोस्तों, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है दोस्तों 1 है और कर्ण कितना है दोस्तों 2 है। इस प्रकार दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ आया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है यदि cot 15 a बराबर 8 है तब sin a तथा sec a के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें cot का मान दिया है दोस्तों, cot 15 दोस्तों 15 cot, देखिए दोस्तों ठीक से लिखते हैं, 15 cot a जो है दोस्तों वह कितना है दोस्तों, 8 दिए गए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 15 गुणा में है उस तरफ जाएगा भाग में, यानी दोस्तों जो cot a की वैल्यू आएगी दोस्तों वह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8/15। ठीक दोस्तों, वह कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8/15 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका चित्र बनाएंगे। सर्वप्रथम चित्र कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम इसका चित्र बनाते हैं। चित्र कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर ये चित्र हो गया दोस्तों एंगल ए की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेंगे और ये बी हो जाएगा दोस्तों, कोण समकोण हो गया, ये एंगल सी हो गया। अब देखिए दोस्तों कॉट का जो फार्मूला होता है दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है। यानी दोस्तों ये आधार है दोस्तों और ये वाला क्या है, सॉरी दोस्तों आधार बटा लंब होता है और ये दोस्तों क्या हो गया, लंब हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पर आधार हमारा 8 हो गया दोस्तों और लंब दोस्तों हमारा कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। दोस्तों हमें कर्ण निकालना है। कर्ण कितना निकलेगा दोस्तों, ये देखते हैं। कर्ण निकालने की दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कर्ण हमारा x है दोस्तों, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे दोस्तों। x की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दोस्तों लंब यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, एक सेकंड दोस्तों, यानी दोस्तों यदि हम लंब का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 और प्लस में दोस्तों आधार कितना 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इनको हम ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों 200 और ये 5 4 9 और 6 2 8 289 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यह कितने का वर्ग है दोस्तों, यह 17 का वर्ग है। यानी दोस्तों हमें लंब दोस्तों हमें 15 मिल गया, आधार दोस्तों हमें 8 मिल गया और दोस्तों हमें कर्ण जो है दोस्तों वह कितना मिल गया, 17 मिल गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को हम थोड़ा अगले पेज में हम हल करते हैं। हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब देखिए दोस्तों यदि हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, साइन ए, एक सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, साइन ए ही निकालना है हमें। हाँ देखिए दोस्तों साइन की ए की वैल्यू यदि निकालेंगे, साइन का फार्मूला है तो दोस्तों लंब बटे कर्ण, क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण। तो दोस्तों लंब कितना है दोस्तों, लंब जो है दोस्तों वह 15 है दोस्तों और दोस्तों कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण 17 है दोस्तों। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17। तो दोस्तों 15/17 यह हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेक ए की वैल्यू निकालेंगे, सेक ए, यहाँ पर देखिए सेक ए क्या होता है दोस्तों, सेक ए होता है दोस्तों कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और आधार दोस्तों, कर्ण क्या है दोस्तों, कर्ण जो है दोस्तों वह 17 है। कितना है दोस्तों, 17 है। और दोस्तों आधार जो है दोस्तों वह 8 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, साइन ए हो जाएगा 15/17 और सेक ए हो जाएगा दोस्तों 17/8। आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ आया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, ए समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1। तो दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम हम त्रिभुज बनाएंगे। देखिए दोस्तों त्रिभुज की रचना हम करेंगे, त्रिभुज ABC हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, त्रिभुज ABC हम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा और जूम कर लेते हैं जिससे थोड़ा बनाना आसान है। त्रिभुज ABC, देखिए इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का नाम C और ये वाला एंगल समकोण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा दोस्तों, सॉरी दोस्तों बहुत छोटा बन गया। देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों समकोण त्रिभुज। देखिए दोस्तों ये वाला दोस्तों जो एंगल होगा ABNC ये हो गया दोस्तों। इसका दोस्तों बी कोण जो है वह क्या है दोस्तों, समकोण है दोस्तों। बी कोण जो है ये समकोण है दोस्तों, ये बी कोण समकोण है। और हमें tan की वैल्यू दिया है दोस्तों, tan A बराबर दिया गया है दोस्तों, tan A इक्वल टू दिया गया है दोस्तों 1। दोस्तों 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, यानी दोस्तों इसमें जो लंब होगा वो भी 1 है और आधार जो होगा वह भी कितना है 1। यानी दोस्तों लंब ये इसके सामने वाली भुजा दोस्तों ये जो BC है ये लंब होगा दोस्तों, और ये जो लगी हुई AB भुजा है ये दोस्तों आधार होगा। यानी दोस्तों लंब भी 1 और आधार भी 1। और दोस्तों यदि हम यहाँ से कर्ण निकालेंगे दोस्तों, यानी AC की वैल्यू यदि हम निकालेंगे, किसकी दोस्तों, AC की वैल्यू, तो अंडर रूट में दोस्तों AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 1 होगा और BC का स्क्वायर भी 1 होगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट में 2, यानी दोस्तों कर्ण की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई रूट में 2। अब देखिए दोस्तों हमें कर्ण की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम2 sin A cos A इक्वल टू 2 हमें सत्यापित करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। अगले पेज में देखिए हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमें 2 sin A cos A इक्वल टू 1 हमें सिद्ध करना है। एक बार सवाल को देख लीजिए दोस्तों, 2 sin A cos A इक्वल टू 1 हमें सिद्ध करना है। दोस्तों हमें लंब कितना है 1, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है रूट में 2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 और गुना में दोस्तों साइन ए का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, लंब बटा में दोस्तों कर्ण। लंब कितना है दोस्तों 1 और कर्ण कितना है दोस्तों रूट में 2। ऐसे दोस्तों इनटू में कॉस ए का फार्मूला क्या होगा दोस्तों, कॉस ए का फार्मूला आधार बटे कर्ण। आधार कितना है दोस्तों 1 और दोस्तों कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण जो है वह रूट में 2 है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमें 1 सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, सॉरी इस तरफ तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यही सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों 2 गुना में दोस्तों रूट का गुणा होता है दोस्तों, तो रूट बाहर आ जाता है, 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अतः दोस्तों हमने सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा लिखते हैं ठीक से। हमने यहाँ पर दोस्तों RHS बराबर में यहाँ पर RHS बराबर में LHS हमने सिद्ध किया है। आशा करते हैं दोस्तों इतना प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख देते हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आज के देखते हैं और प्रश्न हो तो हम हल करते हैं, नहीं तो दोस्तों NCERT के लिए हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके पार्ट 2 में हम NCERT के पूरे सवालों को हम हल कराएंगे और एक एक सवाल को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में भी आएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 सवाल आप लोगों को हमने दिया है दोस्तों। इन दोनों सवालों को आप लोगों को घर से करना है दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। यदि कोई क्वेश्चन हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और हम उसका हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।